बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 5.2 एक्सरसाइज अलजब्रा पढ़ रहे थे। उसके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक जुमला x - 2y + 3z दिया हुआ है, जबकि x, y और z वेरिएबल्स की अलग अलग कीमतें a की पावर के अंदर पोलिनोमियल की शक्ल में वो भी दी हुई हैं। तो हमने इन x, y और z की कीमतों को इसके अंदर रख के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से क्या आता है। तो जी शुरू करते हैं। x - 2y + 3z इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास यहाँ इस एक्सप्रेशन में x दिया हुआ है, तो यहाँ से x को हटा के उसकी जगह पे जो वैल्यू हमें दी हुई है हमने वो रखनी है। 2a² - a³ + 3a + 4। उसके बाद हमें जी -2y दिया हुआ है। 2 को लिखने के बाद y की जगह पे हम उसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे। 2a³ - 3a² + 2 - 2a एंड नेक्स्ट इज +3 z की जगह पे हमने लिखना है जी a4 + 3a³ - 6 - 5a²। ये हमारे पास जी एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करने से हो गई कंप्लीट लाइन। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे -2 और माइनस की जो वैल्यू है और 2 जो है, इनको हमने ब्रैकेट के अंदर रकम के साथ हल करना है। यहाँ पे +3 को ब्रैकेट के अंदर हल करना है। पहला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे रह जाएगा। 2a² - a³ + 3a + 4। अब ये -2 इसके साथ ज़रब हो जाएगा, -4a³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6a² माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4a। इसको आगे हल करेंगे जी। ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर लामतें वही रहेंगी, इसलिए +3a⁴ प्लस 3 3 the 9a³ माइनस 18 माइनस 15a²। यहाँ तक हो गया जी हमारे पास। ये हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इनमें सेम पावर वाली वैल्यूज़ को आपस में हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यूज़ के हिसाब से तरतीब दे लेते हैं पोलिनोमियल की शक्ल में। सबसे बड़ी वैल्यू a की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी एंड देन कांस्टेंट। तो जी a² है, a³ है, a² a³ a4 ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 3a⁴ प्लस में था, इसलिए पीछे इसकी जो अलामत है वो हमने नहीं लगाई। उसके बाद हमें दिया हुआ है जी a³। ये हमारे पास एक a³ की वैल्यू है, एक ये है और एक ये रही। तो इसको हम लिखते हैं -a³ - 4a³ + 9a³। ठीक हो गया जी। उसके बाद a³ के बाद a² की वैल्यू आती है, एक ये रही, एक ये रही, एंड द लास्ट इज दिस +2a² + 6a² - 15a²। उसके बाद हमारे पास सिंपल a की रकमें रह गई। एक ये है हमारे पास, एक ये रही और बस +3a + 4a और ये ख़त्म हुई। लास्ट हमारे पास है जी 4 - 4। ये 4 इस 4 से हम कैंसिल ही कर देते हैं, बाकी हमारे पास -18 बचा, वो हमने लिख लिया। अब जी आते हैं नेक्स्ट a⁴ की वैल्यू, क्योंकि प्लस माइनस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेम पावर वाली रकमें आपस में जमा माइनस हो सकती हैं। अगर उनकी पावरें डिफरेंट हैं, अगर उनके क़ुव्वत-नुमा मुख्तलिफ हैं, तो हम उनको आपस में जमा माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ सेम पावर वाली रकमों को आपस में हल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पावर है 4 वाली, तो ये अकेली ही है, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम 3a⁴। उसके बाद है जी हमारे पास -a⁴ -4a⁴। ये भी a⁴ है, ये भी a⁴ है, ये आपस में हल हो सकती हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 5 माइनस का 5a⁴ अगर हम इसको लिखें तो ये 5 जो है इस 9 के अंदर से माइनस हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा जी जमा का
4a की पावर 3, क्योंकि बड़ी रकम ये है और इसके साथ जमा लगा हुआ है इसलिए जवाब के साथ जमा ही आएगा, जमा माइनस माइनस होता है, इनमें से हमने इसको हल करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है जी 6 7 8, इसको अगर हम जमा करें तो ये बनता है जी 8a पावर 2। 8a पावर 2 चला जाए अगर 15a पावर 2 में से, तो हमारे पास बचता है माइनस के अंदर जवाब, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ये हमारे पास बचा 7। तो जी ये हमने लिखना है 7a पावर 2 हो गया जी हमारे पास। उसके बाद 4 और 3 ये भी जमा का 7a हो गया, और ये हो गया जी हमारे पास 18। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस एक्सप्रेशन को हल करने से x माइनस 2y प्लस 3z, क्योंकि अब इनमें कोई कुव्वतनुमा सेम नहीं है जो आपस में हल हो सकें, इसलिए यही हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से फाइनल आंसर है। अब एक और सवाल हम करते हैं जी। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 5। इसको अब हमने हल करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जी। ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो कहते हैं इस एक्सप्रेशन को इस वाले और इस वाले के मजमूए में से तफरीक करें। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आपस में जमा करें और इनका जो जवाब आता है उसको इसमें से तफरीक करना है हमने। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन के मुताबिक हम इन्हीं दो एक्सप्रेशंस को जो बाद में दिए हुए हैं इनको आपस में पहले जमा कर लेंगे। 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7 प्लस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दो तरीके हैं जमा करने के, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, मैं इस तरीके से हल कर रही हूँ। आपको दूसरा तरीका अगर आसान लगता है तो उससे भी कर सकते हैं जी। तो 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास हो गया 3x क्यूब, क्योंकि सेम पावर वाली रकमें आपस में जमा होनी है इसलिए एक्स क्यूब की रकम में सिर्फ एक्स क्यूब की रकम ही हल हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वो एक ही है, अकेला है, इसलिए उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ये है जी 3x और ये है जी माइनस 2x। 3 में से 2 चले गए, बाकी सिर्फ x बचता है और जो जमा का बचेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ जमा की अलामत है। उसके बाद हमारे पास -7 बच गया जो कि सिंगल था और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था। तो ये इन दो एक्सप्रेशन का मजमुआ हमारे पास ये आ गया। अब उन्होंने कहा है कि इस एक्सप्रेशन को इन दोनों के मजमुए में से माइनस करें, मतलब इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रख के हमने माइनस करना है, यानी आम अल्फाज में कहें तो माइनस की अलामत जो है वो उस एक्सप्रेशन के साथ लगेगी। ये पहली शर्त के मुताबिक सवाल में दी गई पहली शर्त के मुताबिक हमने इनको दोनों को जमा कर दिया, ये हमारे पास आंसर आया। उसके बाद अब हमने दूसरी शर्त के मुताबिक जो ये वाला हमारा आंसर है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 को हम माइनस करेंगे 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर में से। ये क्योंकि माइनस हम कर रहे हैं, ये माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर अलामतें तब्दील हो जाएंगी। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 माइनस 4x माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब सेम पावर वाली रकमों को फिर से हम हल कर लेंगे। एक्स क्यूब सिंगल रकम है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी 3x क्यूब। उसके बाद है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर की रकम, एक ये है एक ये है, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का हो गया। हमारे पास है 4x माइनस का और ये है 4x। 4 में से 3 गए, बाकी माइनस का 4 में से 1 गया, बाकी 3x बचता है क्योंकि माइनस लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस दिया हुआ है। उसके बाद है जी हमारे पास 7 और 6 दिया हुआ है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस का 15। बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। वैसे अगर दो रकमों के साथ दो रकमों को आपस में हम हल करें और दोनों के साथ माइनस हो तो जवाब के साथ हमेशा माइनस लगता होता है। तो ये है जी इस सवाल का हल, जिसमें उन्होंने दिया था कि इस एक्सप्रेशन को इन दोनों के मजमूए में से तफरीक करें। तो पहले हमने इन दोनों का मजमूआ मालूम कर लिया, उसका जो आंसर आया उसको पहले लिखा और बाद में इस एक्सप्रेशन को लिख के इसकी अलामतें तब्दील की और हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।